हैदराबाद हमारी कल चली गई थी और उसके जाने के बाद मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। जैसे ना वो सेट कर रही थी बॉक्स, तो वो ये देखें, ये सिद्धरू की फ़ाइल है, ये मेरी सिद्धरा की देखें, माजी हॉस्पिटल की है। शाम हो गई है बिल्कुल, देख रहे हैं, ये देखें शाम हो गई है। देखें सिद्धरा की मम्मा सिद्धरा की चूड़ियाँ इधर भूल के चली गई हैं। देखें वो छोड़ जाती है, असल में वो नहलाने ले गई थी ना। वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होंगे, आपकी दुआ में ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आ गए हैं एक नए दिन के साथ, और सिद्धरा बाजी हमारी कल चली गई थी और उसके जाने के बाद मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ। तो कल शाम में वो लोग चले गए थे, तो बस रात फिर मैं ऐसी थोड़ी उदास 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 ऐसा होता है। जिस दिन वो जाती है ना, उस दिन थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। 2 4 5 घंटे बस ऐसा होता है कि मुझे उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, सूना सूना सा लगता है सब कुछ, और कोई बात अच्छी नहीं लगती, ना कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती, ना बस मैं उदास होकर लेटी होती हूँ। फिर उसको वीडियो कॉल करती हूँ, वो घर चली जाती फिर भी वीडियो कॉल करती हूँ उसको, तो फिर उससे बात करती हूँ, फिर थोड़ा देखती हूँ तो थोड़ा सुकून आ जाता है। फिर सुबह जब होती है तो फ्रेश हो जाती हूँ। बस वो आती है तो फिर ऐसा लगता है कि मेरा भी वो जो चाह होता है ना, मतलब प्यार, वो पूरा नहीं हुआ, तो वो उनके जाने का टाइम आ जाता है। तो ज़ाहिर अब घर तो जाना है, तो मैं कह रही थी इसे छोड़ जाओ, मेरे मुझे दे दो, ये है वो। ज़ाहिर माँ के बगैर तो फिर बच्चा नहीं रहता, लेकिन कितना भी चाचियाँ मामियाँ या मासियाँ प्यार करें, बच्चा तो वो सिर्फ माँ का ही होता है। तो अल्लाह उससे ज़िंदगी दे, सेहत दे। पर मुझे बहुत प्यारी है, मेरी जान है। जैसे कि आपको पता है, मुझे उसके साथ बहुत 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 प्यार है, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना, यकीन करें कि मेरी अपनी बेटी अगर उसको ज़रा सा टच करती ना, तो मेरे दिल को पता नहीं क्या होता। मैं कहती नहीं नेहा, इससे कुछ नहीं कहा करो। बस पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। पता नहीं कि मुझे क्यों उससे इतना प्यार है। जब एक ये वजह होती है, जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है ना, तो आप उसको ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं, किसी किसी चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं। तो वो कुछ एक चेहरा ऐसा होता है जो आपके सामने आ जाता है, जो आपके दिल को भा जाता है। फिर वो आप उस शख्स को उस में ढूंढ रहे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे लिए फ़िज़ा के बाद कितना मुश्किल था। फिर एकदम से सिदरा आ गई, तो मेरा मतलब मुझे वो जो एक कमी थी ना, वो मेरी कहीं ना कहीं वो एक पूरी हो गई उसके अंदर। तो सिदरा के साथ बहुत प्यार है मेरा, बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। मैं बता नहीं सकती कि मेरा उसके साथ कितना प्यार है, कितना लाड है मुझे उसके साथ, और मेरी जैसे उसके अंदर जान बसती है। यकीन करें, बहुत प्यार है मुझे उसके साथ। अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। और वो इतनी शरारती, आपको जैसे कि पता है कि कितनी, तो वो शरारती है, बस चिपक जाती है। मैं उठूँगी तो रोएगी, जाओ नहीं मुझे छोड़ के, ये वो। तो बहरहाल अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। रात गुजर गई, थोड़ी फ्रेश हो गई हूँ, सुबह हुई है, फ्रेश हो गई हूँ, अब काम में लग गई हूँ। बस अभी सफाई करनी है, ठीक है। सफाई तो जो करनी है सो करनी है, वो तो करनी है, वो तो रोज़ का काम है, वो तो चलता रहता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक चीज़ मंगवाई है जो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, बहुत 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 शौक़ से खाती हूँ। और जब मैं कराची में थी तो बहुत ज़्यादा मतलब खाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा, तकरीबन क्या मैं आप उसको बता नहीं सकती आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा खाती थी, बहुत शौक़ से। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, ये हैं चने, जो मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा खाती थी। आप अगर ये खाएंगे ना, खाते रहेंगे, तो आपको भूख भी बहुत कम लगेगी, बहुत कम लगेगी, ठीक है ना। और ये चीज़ बहुत अच्छी, मैं इसको मतलब इतना मतलब फीके अगर नहीं खाए जाते आपको, तो मैं ये थोड़े से ना, ये मखाने इसमें डाल लेती हूँ, ये थोड़े से ना इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि कुछ मिठास लगता है, तो फिर ज़रा ज़रा सा हल्का। और वैसे मीठा कहते हैं कि अच्छा नहीं होता सेहत के लिए ज़्यादा, लेकिन मखाने, ये कोई चीनी नहीं, ये मखाने, ठीक है ना, इसका मीठा इतना नुकसान नहीं देता। तो वैसे भी कहते हैं कि एक मुट्ठी चने जो ना रोज़ सुबह में निहार मुँह खाने चाहिए, तो वो वज़न नहीं बढ़ता। लेकिन मुझे तो वैसे पसंद है, क्योंकि मैं वैसे बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो ये मैंने अभी मंगवाए थे, और ये अच्छे चने हैं। एक होते हैं थोड़े सख्त होते हैं, ये बेहतरीन चने हैं, और ये मैंने मंगवाए हैं। और ये अब मैं इसे मखाने मिला के रखूँगी, और फिर मैं ये खाया करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, मखाने भी मैंने मंगवा के रखें, ये देखें। अच्छा, आप मकानों की ये देखें, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 2 किस्म है। अब आप ये देखें, एक ये वाइट है, और एक देखें आप, एक ही है। दिख रहा है ना आपको फ़र्क? ये थोड़े से मतलब पीले पीले से लग रहे हैं, लाइट लाइट,
और ये देखें एकदम वाइट है, ठीक है, एकदम वाइट है बिल्कुल। ये देखें, लेकिन मैं ये नहीं इस्तेमाल कर रही, मैं ये वाले कर रही हूँ। ये मैं इसमें अभी मिला दूँगी, सारे मिला के ना, तो मैं रख दूँगी इसमें, इस बर्नी के अंदर रख दूँगी। ये देखें, ये बर्नी है ना, इसमें डाल के रख दूँगी। तब भी जब भी मुझे खाने होंगे तो मैं निकाल के खा लिया करूँगी। ये देखिए, अब मैं इससे डालती हूँ ये सारे, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये मैं अब इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ये मैं मिला के रख लूँगी। ये देखें, और ये मुझे बहुत 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 पसंद है। ये देखें, अब ये इस तरह करके और मैं मिला के रख लूँगी, और जब दिल चाहेगा निकाल के बंदा खा लेता है। बहुत मज़े के भी लगते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और मैं मतलब कराची में खाती थी, यहाँ आई तो फिर मेरे जहन से मतलब वो बस फिर वो टेंशन है, कुछ याद नहीं रहा। लेकिन बस यहाँ के बहुत मुश्किल हो गया था, ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को जैसे पता है। फिर घर की सेटिंग में लग गई थी, तकरीबन 7-8 माह तो मेरे इस तरह घर की सेटिंग में ही लग गए थे इसमें। और फिर जो है, फिर फ़िज़ा का मसला हो गया, फिर मुझे वैसे ही अपना ही होश नहीं था, फ़िज़ा का बहुत ज़्यादा, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। तो फिर ज़िंदगी मतलब समझ नहीं आ रही थी कैसे गुजर रही है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही थी। अब थोड़ा ख़ुद को संभाला है, संभली हूँ, तो पता चल रहा है। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो हर बात बताई नहीं जाती। लेकिन बहरहाल अल्लाह फ़िज़ा को जन्नत में जगह दे, आमीन सुम आमीन, अल्लाह उसका आला मकाम बनाए। लेकिन ये है कि बस अब मैंने ये बनाए हैं और अभी खाती रहूँगी। चले जब करते हैं सफाई घर की। और दूसरी बात एक ये मुझे सिदरा की बहुत अच्छी लगती है। मेरी आदत है कि मैं कोई चीज़ अगर खाना खा रही है, कोई चीज़ अगर ये रोटी का टुकड़ा या कोई चीज़ भी नीचे गिर गई तो मैं उठा के मुंह में डाल लेती हूँ। तो सिदरा की भी यही आदत है, मेरी बेटी की भी यही आदत है कि कोई चीज़ खाते हुए गिर गई तो उठा लेती है, खा लेती है। क्योंकि मैं उसे कहती थी कि बेटा गुनाह मिलता है और ये रिस्क के, इसकी कदर करो। तो वो मेरी बेटी भी मतलब वो बचपन से ही इस तरह करती है और अभी भी उसकी आदत है, कोई चीज़ गिर जाती है तो खा लेती है उठा कर। ये नहीं करती गंदी हो गई है वो, उसको पता होता है कि ये जगह साफ़ है ये वो। और सिदरा भी मतलब कोई चीज़ गिर रही थी ना तो उठा रही थी और खा रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरी भतीजी और मेरी भांजी दोनों मतलब उनकी बहुत सी ऐसी आदतें हैं। उन दोनों को वो जो कहते हैं ना कि पहले जो घुट्टी देते हैं, वो दोनों को मैंने दी। और काफ़ी आदतें हैं जो मतलब ज़ाहिर होती हैं। फिर यकीन करें, मेरी भतीजी में भी और फ़िज़ा सिदरा में भी, मेरी भांजी में भी, दोनों में तो वो जो भी देखता है ना फिर कहते हैं देखो ये अपनी फुफ्फो जैसी ये हरकतें कर रही है। और वो मेरी भांजी करे तो देखो ये अपनी खाला जैसी कर रही है हरकतें, ये ऐसे करती है, वो ऐसे करती है। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है ना जब ऐसे बोलते हैं। और मेरी भतीजी वो दिलेर है ज़रा, मतलब वो समझदार है। तो भाई कहता है कि बिल्कुल बाजी पे चली गई है, उसकी जैसी हरकतें करती है, तेज़ बोलती है, गुस्सा करती है, नाराज़ हो जाती है, ये वो इस तरह। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ज़िंदगी दे, दोनों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह पाक दोनों के नसीब अच्छे करे। और मेरी भतीजी के पास मैं ज़्यादा रहती हूँ, आप लोगों को जैसा पता है कम जाती हूँ। ये तो मेरे पास रही है, बचपन में भी इतना रही है, ज़्यादा तो मेरे से ज़्यादा क्लोज़ है। मेरी भतीजी जो है वो पहचानती भी है मतलब। लेकिन ये है कि वो वैसे ना वो सेट कर रही थी बॉक्स, तो वो ये देखें, ये सिदरू की फ़ाइल है, ये मेरी सिदरा की देखें, माजी हॉस्पिटल की है। ये यहाँ पर भूल गई इसकी मामा ना, पहले आई थी जबकि यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखें, डॉक्टर मुबशर हुसैन शेख। ये सिदरा को इसकी मामा यहाँ पर ही दिखाती है ना, इसके अलावा कहीं नहीं दिखाती, डॉक्टर मुबशर को ही दिखाती है। ये देखें, तो ये चेक करवा के आई थी, इसको बुखार था, तब से ये यहाँ पर ही उसकी फ़ाइल पड़ी। और उसकी मामा को भी याद नहीं है, तो मुझे भी याद नहीं थी। तो मैंने अभी अचानक से ऊपर वो बॉक्स सही करने लगी तो मेरे हाथ में आ गई। मैंने कहा अल्लाह, सिदरा की, ये देखें सिदरा की पिक्स भी है। रेगुलर जिस बच्चे को दिखाते हैं ना, देखें फ़ाइल पे, फिर उसकी तस्वीर भी फिक्स कर देते हैं ये लोग। देखें, ये देखें सिदरू की तस्वीर ठीक है। तो ये मेरे पास रह गई है, आती है इसकी मामा तो फिर मुझे याद नहीं रहती तो मैं इसे दे दूँ। ये देखिए, माजी हॉस्पिटल है। फ़िज़ा हमारी ना इस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। फ़िज़ा हमारी फ़िज़ा थी ना, वो इस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, माजी हॉस्पिटल में।
और सिद्धरू तो इधर पैदा नहीं हुई, लेकिन चेकअप इसका यहाँ होता है, रूटीन वाइज चेकअप जो होता है ना वो सब इसका यहाँ होता है। इसकी तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो तो इसको वहीं दिखाया जाता है। देखें सिद्धरू की तस्वीर, ये देखें, देख रहे हैं ना, ये देखें नाम भी लिखा हुआ है सिद्धरा का, ये देखें। इसकी फाइलें देनी है और ये ऊपर रखा हुआ था, ये मुझे याद ही नहीं था, इतने अरसे का ला के रखा हुआ था लगाने के लिए। ये देखिए ये ऐसे, ये देखिए इतने अरसे से ला के रखा है, लगाया है नहीं, बस ये भी अलमारी के ऊपर से उतरा। ये देखें कॉपी भी मेरी बेटी की यहाँ पे पड़ी, याद ही नहीं है उसको। अब ये भी उसे देती हूँ और ये भी, बस वो ऊपर सही करने लगी थी ना, उसको बॉक्स को थोड़ा आगे हुआ था तो मैंने कहा थोड़ा इसे पीछे करके रखो। तो मैं कह रही हूँ ये पीछे क्यों नहीं हो रहा है, क्या हुआ है, ये पीछे क्यों नहीं जा रहा है। तो वो बस ये चीज़ें थी, इसकी वजह से वो आगे नहीं जा रहा था। तो मैंने इनका देखूँ क्या है, उतार के देखा तो ये सिद्धरा की फाइल हो रही है, ये चीज़ें पड़ी। बस आटा गूंद के आ गई हूँ और रोटियाँ बना रही हूँ, बस कबाब वगैरह तल लेना है, रायता वायता बना लेती हूँ थोड़ा सा, बाकी जो है ना सालन नहीं आज बनाया तो बस कबाब तल लिए हैं और बस रोटी बनाने लगी हूँ। आ रहे हैं इसके बाबा। और कल, हाँ कल अम्मी वालों के यहाँ जाना था मिलाद में। असल में वो सोसाइटी वाले सारे मिलके ना, तो वो लोग मिलाद करवाते हैं मतलब अम्मी वाले भी, उनके मोहल्ले वाले जो भी सारे मिलके ना मिलाद बड़ी करवाते हैं वो नीचे अपनी कॉलोनी के अंदर। तो कल जाना था, लेकिन मसला ये हुआ कि इसके बाबा की तबीयत सही नहीं थी, तो फिर उनको छोड़ के जाती तो अच्छी बात नहीं था। वो कहते हैं कि देखो इसे पता भी मेरी तबीयत ख़राब है तो फिर अच्छा नहीं लगता। देखें आप लोग कुछ समझदार हैं, तो इस वजह से फिर मैंने गई। वैसे तैयारी हमारी पूरी थी कि हमने मिलाद में जाना है, लेकिन इस वजह से नहीं गई, मेरी मजबूरी थी, अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैंने मिलाद में जाना है, लेकिन बस नहीं जा सकी। तो भाभी तो बेचारी बार बार कॉलें कर रही थी, बाजी आप आ नहीं रही, बाजी आप आ नहीं रही। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ, देखती हूँ। फिर जब इनके बाबा आए तो उनसे मैंने पूछा तो उनको बुखार भी था और काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी, तो फिर मैंने खुद ही मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं नहीं गई। वेलकम बैक जी। और आराम कर लिया, खाना खा के मैं लेट गई थी। लेट सोना क्या था, सो ही नहीं है, सिर्फ लेट ही रही हूँ। फिर उसके बाद उठी हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक वलीमे में जाना है, 2-3 दिन में है, पता नहीं जुमेरात को है कि जुमे को है, मुझे याद नहीं है। इसके बाबा के दोस्त थे ना, उनकी शायद पता नहीं बेटी का, ये नहीं सॉरी इनके बाबा नेहा के जो बाबा है ना, उनके दोस्त का वलीमा है, लड़के का ना, खुद का वलीमा है उसका। तो उन कह रहे थे कि बच्चों को लाजमी लेके आना, तो फिर मैंने कहा चलो। अब ये मेरा एक सूट है, कपड़े एक तो मुश्किल हो जाते हैं डिसाइड करना। अब ये मेरा देखें एक सूट है, ये देखें शॉर्ट फ्रॉक है और मुझे बहुत पसंद आती है शॉर्ट, मेरी पसंद की है शॉर्ट फ्रॉक, मैं शौक से पहनती हूँ। अब ये सूट है मेरा और ये मुझे कलर इतना पसंद है, यकीन माने कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें बहुत ज़्यादा मुझे कलर पसंद है ये वाला, और ये शॉर्ट फ्रॉक है। और मैंने सिर्फ इसे यकीन करें 2 से 3 मरतबा शायद पहना होगा, नया के नया ये सूट मेरा पड़ा है। अब जाहिर सी बात है ऐसे तो पहना नहीं जाता, तो ये मैंने जो है ना ये निकाला है कि ये मैं पहनूँगी भले कुछ भी। मैंने कहा चलो मौसम अब रात में ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, तो मैंने कहा ये वाला पहनूँगी। ये देखें, अब अपने रिश्तेदारों में तो एक दफ़ा मैंने अपने मैके में पहन लिया समझो, एक दफ़ा मैंने ससुराल में पहन लिया, 2 मरतबा पहन लिया। और एक दफ़ा पता नहीं शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं पहना नहीं, 2 दफ़ा समझो याद है मुझे। एक दफ़ा ससुराल में पहना, एक दफ़ा मैके में पहना, 2 दफ़ा उधर हो गया। अब ये तो गैर लोग हैं तो इधर ही पहन के चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यकीन करें। आप ख़ुद भी बताइएगा कितना खूबसूरत है, देखें। और कलर देखें कितना प्यारा है, काम देखें कितना प्यारा है इसका, देख रहे हैं, ये देखें ये मरोड़ी का काम है और ये सितारा है सारा, देखें। और इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका दुपट्टा देखें कितना हसीन है, इतना प्यारा दुपट्टा है ना, यकीन करें। ये देखें काम देखें कितना प्यारा हुआ है, ये देखें कितना प्यारा, इतना खूबसूरत दुपट्टा है, यकीन करें। मुझे बहुत पसंद है ना ये वाला सूट, बहुत ज़्यादा। तो और इसका कलर मुझे वैसे भी ये जो कलर है ना बहुत पसंद है, डार्क मैरून, इसको कहते हैं रेड मैरून। ये देखिए कितना प्यारा सूट है माशाल्लाह, मुझे यकीन करें इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये मुझे। तो मैंने कहा चलो बस अब एक दफ़ा और बस यहाँ पहन लेती हूँ। फिर एक तो ना फैंसी कपड़ों का इतना प्रॉब्लम है, इतने महंगे महंगे कपड़े लो, फैंसी कपड़े इतने महंगे लो, और यकीन करें कि वो 1 2 3 दफ़ा पहन लो, फिर उसके बाद जी हम नहीं पहन रहे।
अब हम लोग क्या करते हैं, जो कपड़े यहाँ बनवाते हैं ना, इधर अपने रिश्तेदारों की किसी की शादी में बनाएंगे, जैसे कज़न की शादी में बनाई, फिर पंजाब किसी शादी में गए, वहाँ बस पहन लिया, 2 मरतबा पहन लिया ना, बस फिर नहीं पहनते कि भाई अब 2 दफ़ा तो पहन लिया, ससुराल वालों ने भी देख लिया, मैके वालों ने भी देख लिया, ये चीज़ बहुत होती है। तो वो पता नहीं कैसा कैसा दौर आ गया। पहले ज़माने में अम्मी कहती हैं हमारी कि हम लोग एक सूट बनाते थे या 2 बनाते थे, पूरी पूरी शादियाँ निकालते थे, 2-2 3-3 4-4 शादियाँ हम उसमें अटेंड करते थे। लेकिन आजकल नहीं है। आजकल लोग भी ऐसे ना पहन के जो है, ये तो उसने उस शादी में पहना था, ये तो उसने पहना था, अरे यार ये तो देखो कि कितने महंगा। अगर फैंसी सूट आप लेने जाओ तो यकीन करें, मैं समझती हूँ अच्छा से अच्छा लो तो तकरीबन 8-10 हज़ार का तो तकरीबन आ जाता है। गिरा से गिरा भी ना 7-8 हज़ार का तो आता ही आता फैंसी सूट। और अच्छा लो ज़रा मैक्सियाँ वगैरह तो फिर वो ज़्यादा महंगी। तो बस यही बात है। अब हमने भाई की शादी थी हमारे, मेरे भाई की शादी थी, हमने मैक्सियाँ ली थी, बहनों ने, हमने सब ने मैक्सियाँ ख़रीदी थी। यकीन करें पूरे 10-10 हज़ार की मैक्सियाँ ली थी। और वो भी एक दफ़ा बस भाई के वलीमे में पहनी, फिर एक दफ़ा मैंने पंजाब में पहनी शादी में, और वो 2 दफ़ा ही पहनी, वो ऐसी कैसी पड़ी हुई। मैंने कहा इतनी महंगी लो, मैंने कहा भाड़ में जाए, मैं तो अब कहीं भी किसी भी शादी में मैक्सी नहीं लूँगी। बहरहाल जो मर्ज़ी हो जाए। शॉर्ट फ्रॉक का मुझे शौक़ है, मुझे अच्छी भी लगती है और सब कहते हैं अच्छी लगती है तुम पे, तो देखेंगे, अल्लाह मालिक है। लेकिन है ना, ये है कि मेरे आज ना थोड़ा सा सर में भी दर्द है, यकीन करें। अभी ये हमने इधर इसमें जाना है हमने, फिर उसके पता नहीं 1 दिन या 2 दिन बाद फिर हमने, हमारे मतलब कज़न लगती है एक रिश्ते में, उनका निकाह है, उधर भी जाना है, हाल में जाना है। तो इधर भी हाँ, ये भी वलीमा भी हाल में, और निकाह है उसका लड़की का, वो भी हमने हाल में जाना है। अब उसकी भी तैयारी करनी है, पहले ये तो अटेंड करके आए ना, यकीन करें समझ नहीं आती, परेशानी हो जाती बहुत ज़्यादा। शाम हो गई है बिल्कुल, देख रहे हैं, ये देखें शाम हो गई है। शुक्र है हवा चल रही, 2 दिन तो इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा ना। देखें बस अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आ जाएंगी, बारिशें तो बस वही हुई थी, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। देखें बारिशें बहुत कम हुई हैं, अब के बहुत कम बारिशें हुई हैं, लेकिन है ना वो सर्दियाँ आ जाएंगी। अभी से चेहरा जो ना खुश्क होने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो हटरा नहीं होता है, ऐसे होने लग गए। तो अब देखो बारिशें तो अब नहीं होंगी, बारिशें ख़त्म, और बस मैं डर जाती हूँ कि मछलियाँ कहाँ चली गई। मछलियाँ तो ये देखें, ये सुधरती ही नहीं है। देखें कितनी मिट्टी मिट्टी करी है इन्होंने। देखें ये पता नहीं कहाँ से ला रही है मिट्टी, समझ नहीं आ रही है, नीचे से निकालती हैं क्या करती हैं। ये देखें यार, इनका भी बस करना है कुछ ना कुछ इंतज़ाम, इन्होंने बड़ा परेशान किया हुआ है। सारा कबाड़ा कर देती है, कबाड़ा जिसको कहते हैं ना वो कर देती है। सिद्रा की मम्मा सिद्रा की चूड़ियाँ इधर भूल के चली गई हैं। देखें वो छोड़ जाती है, असल में वो नहलाने ले गई थी ना, ये नहलाने ले गई थी तो वो यार रसूल अल्लाह गिर गई नीचे। तो ये दराज में थी, अभी मैंने ये दराज खोला तो उसमें से ये निकली। ये देखें उसकी बेचारी की चूड़ियाँ, बच्ची की, उसकी अम्मा ऐसे ही बस लापरवाह छोड़ के चली जाती है। मेरी बेटी की चूड़ियाँ, इसको संभाल के रखूँगी, ये संभाल के इसमें परस में डाल दूँगी। इसमें छोटा परस ना घूमे ना, उसकी चूड़ियाँ इधर उधर ना हों। ये देखें इसमें डाल दूँगी ना, ऐसे पड़ी रहेंगी, जब आएगी तो फिर उसे दे दूँगी। ये देखिए कितना प्यारा छोटा सा पर्स है, ये तो मेरा है। खैर चूड़ियाँ सिद्रा की डाली हैं इसके अंदर। उसकी अम्मा को वैसे कोई होश नहीं होता है, छोड़ जाती है, बस लापरवाह औरत है। फाइल भी उसकी छोड़ कर चली गई, फाइल तो काफ़ी दिन की यहाँ पड़ी, पता नहीं महीना ही हो चला है। और है ना बाकी चूड़ियाँ हैं वो मैंने अभी दराज खोला तो वो देखा तो वो उसके अंदर है ना पड़ी हुई। मैंने कहा ये तो सिद्रा की चूड़ियाँ हैं, तो वो फिर मैंने उठा के अब रखी है, संभाल के आएगी तो। सिद्रा बहुत शरारती है, सच्ची यकीन करें उसकी बातें बहुत याद आती हैं। और यहाँ आती है उसकी बेचारी की रूटीन ख़राब हो जाती है उठने की, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ 7 बजे ही मैं उसको, कल भी मैंने ना 7 बजे का टाइम था, मैंने चाय रखी, चाय रख के ना तो मैं इधर आई, वो लाइट कमरे की बंद थी, उसकी मामा सो रही थी और नेहा उठ गई थी शायद, हाँ। तो मैंने ना उसको घसीटा ऐसे पकड़ के टांग से ना, और मैंने ऐसे वो सोई हुई की सोई को मैंने कंधे पर डाला, मैं बाहर लेके चली गई। इसके बाबा भी कह रहे सो रही है ये तो, अभी आंखें उसकी बंद है। मैंने कहा खुल जाएंगी,
मैंने थोड़ा यूँ करा, यूँ कर करके ऐसे ऐसे करके नखरों के साथ उसने आंखें खोली। फिर मैं दरवाज़ा बाहर का गैलरी का खोल के मैं बाहर ले गई और रोशनी में फिर उसको आंखें खोली। तो उसकी बेचारी की इतनी नींद डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि घर में वो रात में देर से सोती है, 1-1:30 बजे से 1 बजे तक सोती है। फिर दिन में वो ना उठती देर से, तकरीबन 1 बजे तक उठती है, 1-1:30 बजे तक उठती है। अब यहाँ मैं इतनी जल्दी उठा देती बेचारी, कभी इधर गिर रही होती है, कभी इधर गिर रही होती है। मैं सोने ही नहीं देती, मैं कहती हूँ जो थोड़ा सा तो वक्त है ये भी सो के गुजार देगी। और सोई भी होती है तो मैं उसको प्यार कर रही होती हूँ बस बस। और वो फिर उसकी नींद ख़राब होती है, फिर वो खाती भी कुछ नहीं है इसी वजह से। मेरे अब सर में दर्द हो रहा है, चाय बनाती हूँ चल के, क्योंकि नेहा जो है वो अपने स्कूल का काम कर रही है, तो मैं चल के अपने लिए खुद ही चाय बनाती हूँ। देखें मैंने तकिया इधर करा हुआ है लेटने के लिए दोबारा से लेट जाऊँ, लेकिन अब उठती हूँ चाय बनाती हूँ। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, सर में भी इतना दर्द हो रहा है, यकीन करें कि जिसकी कोई याद नहीं है। पता नहीं क्या मसला है, सर का दर्द ही नहीं जाता ना। तो अल्लाह खैर करे आगे से। अभी सिर्फ जो सुकून हमें अभी इन दिनों में मिल रहा है ना, यही सुकून मिल रहा है, यकीन करें। अब भी अगले माह से देखिएगा हमारी जो भाग दौड़ लगेगी ना, आए हाय, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। क्योंकि अभी सितंबर ख़त्म होने वाला, बस अक्टूबर में भी शादियाँ हैं, ठीक है। अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना है, दिसंबर में मेरे अपने भाई की शादी है। तो ये जो 2 महीने बीच में है ना, इनमें भी शादियाँ हैं। ये नहीं कि हमें सुकून मिलेगा, इनमें भी शादियाँ हैं, बस शादियाँ शुरू हैं, यकीन करें। बाकी अल्लाह खैर करेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत 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 मज़ा है। क्योंकि शॉपिंग 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 सारों ने शॉपिंग करनी, और ऐसी कोई शॉपिंग नहीं जिसमें मैं शामिल ना हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगी बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से लोग। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना शदीद दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकती। इसलिए पानी मंगाया, देखें इसमें डाली गोली डिस्प्रिन, और ये एक और डालने लगी, 2 गोली कहते हैं खानी चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये दोनों डाल दिए। मैं इतनी ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ। ये देखें, अब ये हल हो जाए तो, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, यकीन करें। ये देखें, अब ये हल हो जाएगी ना अच्छी तरह से, फिर ले लूँगी। ये देखें, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए डिस्प्रिन, कभी कभार तो चलो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। कहते हैं ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, मैं इतना नहीं खाती, कभी कभार इत्तेफाकन ऐसा होता है। जब ज़्यादा होता है ना, मेरे कंट्रोल से बाहर होता है, फिर खाती, वरना नहीं। और पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती मुझे, मेरी तकलीफ़ फिर ख़त्म नहीं होती है। एक मुस्तकिल ख़त्म हो जाए ना कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। नहीं, पाँव का जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये देखें, ये देखें मेरे पैर की हालत देखें क्या हो रही है। ये देखें, इतना शदीद दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें क्या हाल हो रहा है मेरे नाखून का, देख रहे हैं, इस जगह में बहुत ज़्यादा दर्द है, ना ये फटा ना करा कुछ भी नहीं। ये देखें कितना दर्द है, इतना शदीद इसमें दर्द है, यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती। बस तबीयत नहीं मेरी सही रहती, यकीन करें, बहुत ज़्यादा। अपना सदका वगैरह भी देती हूँ, ये नहीं कि नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी तबीयत नहीं मेरी संभलती है, यकीन करें। अब बस नेहा चाय बना रही है, लेकर आती है तो चाय पीती हूँ। सर में बहुत दर्द है, अब अल्लाह करे गोलियाँ खाई, अल्लाह करे ठीक हो जाए। तो मेरी बन के आ गई है और चाय में पी रही हूँ। और सर का दर्द है, अभी सर में मेरे दर्द, मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा मेरे सर में दर्द है, इस साइड में ज़्यादा। तो चलें जी, अब मुझे इजाज़त दे दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इससे पहले कि मैं पता चले एंड करना ही भूल जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे अब इजाज़त दे दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे लोग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।